आज से जुड़ जाओ, वृंदावन में इंजन है, यहीं से जुड़ जाओ, तुम डिब्बा हो, मैं परिवार से कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा। हमारी बात मान लो, ये एक हवा आई है, इसमें जितने बह गए। एक हवा आई है, एक समय भगवान ने दिया, एक भगवान ने कृपा की है। इस समय जो जन हमारी बात मान लेगा कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। पक्की बात समझ लो, ये भगवान की कृपा से एक हवा आई है जो तुम्हारे मंगल के लिए है, और हवा निकल गई फिर निकल गई। ये केवल हवा। अभी इस समय इतना महत्व आप नहीं देंगे, क्योंकि माया का ऐसा पर्दा पड़ा है कि आप महत्व नहीं दे पाएंगे। एक बाबा जी है, एक संत है, लेकिन अगर ये मानकर कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने अवसर दिया है, हमारी बात मान लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज से राधा राधा जपो, आज से देख लो, अगर कोई दुख आपको परास्त करे तो बताना। एक अद्भुत आनंद, एक अलौकिक आनंद बना रहता है। लोक परलोक सब शून्य नजर आते हैं, ऐसी कृपा, ऐसा आनंद छा जाता है। इसलिए मान लो मेरे साथ, भगवान का नाम जप करो। ऐसे हम नहीं जान सकते, मान लो किस कोटि के संत हैं आप कैसे जानो। कोई बूंदी लड्डू ऐसे पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि इन्होंने जन्म भर पाया नहीं क्या, ऐसी प्रिय और एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष लीन एकदम। और इसके बाद जो रुपया और जो पैसा आया सब गंगा जी में फेंक दिया, कैसे जानोगे। एक संत मिले जो ट्रांजिस्टर ऐसे ही खोलकर कान में ही लगाए रहते, सिद्ध महापुरुष, फिल्मी गाना बज रहे हैं, सबकी घृणा बुद्धि हो जाती, भगवदाकार वृत्ति है, हाथ में ट्रांजिस्टर है। क्या मतलब, बहुत से ऐसे हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा बाहरी लक्षणों से कि आप पहचान नहीं सकते। बड़े भाव से दर्शन करने गए, अब बहुरिया है, बिटिया है, बिटिया कढ़ी बना लेती तुम? हाँ स्वामी जी। अब क्या बुद्धि लगाओगे, ये ब्रह्मानंद को छके, ये ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ, कढ़ी में अभी बुद्धि फंसी है। ब्रह्मा बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चले। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक शरीर संसर्ग से दूरी बना करके रखे, प्रवचन सुने और उनको अपने आचरणों में उतारे और भगवत प्राप्ति करे। माना वो मुझे झुका देगा लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकता। विषय बलवान है, मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। हम करोड़ बार हारेंगे लेकिन हर बार उठकर भगवान की तरफ ही भागेंगे। देखते हैं माया जीतती है, मायापति की शरणागति हमारी विजय होगी, क्योंकि भगवान के वचन है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, उत्साह पूर्वक नाम जप करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। कभी कोई आप 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई एक सेव संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं, हमारा भगवान से चलता है। तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहाँ अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार और आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हो जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण और गुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, जनत न अपनो जान,
राई के संभजन को, राई इतना दाना होता है, राई के संभजन को मानत मेरु समान, ऐसी हम महारानी जी की शरण में। पतिदेव को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया महाराज जी। वो आतंकवादी मुठभेड़ में उनका शरीर पूरा हुआ। महाराज जी अभी कह रहे हैं कि मुझे उन कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा क्या कसूर था कि ऐसी जिंदगी, और कभी प्यार भी आता है कि देश के लिए। नहीं, गुस्सा तो उन पर कीजिए मत। वो हमारे भारत, पूरे भारत के सम्माननीय है। उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है। ऐसे शहीद को हम प्रणाम करते हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है। आप उन पर कभी क्रोध मत कीजिए। वो तो वीर पूरे भारत के नमस्कार योग्य है, जिसने अपने प्राणों का बलिदान अपने देश की रक्षा के लिए, देश जनवासियों की रक्षा के लिए किया। हम आपका सम्मान करते हैं। आपका पति सम्माननीय था। आप कभी ऐसा विचार मत कीजिए कि उन्होंने आपको छोड़ा। आप सौभाग्यवती हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि मुझे ऐसा पति मिला जो हमारे राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ। और हमारी तरफ से आपको प्रणाम है और आप प्रसन्न रहिए। हमारी सरकार तो आपका सहयोग कर ही रही। हमारा भारत नमस्कार करता है जो हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिए। यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, आज आपसे खास दुआ लेना आया हूँ कि वहाँ जाकर के उसके समाधान के लिए हम प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे पवित्र संतों के साथ जो अध्यात्म शक्ति ही एक ऐसी है जो पूरे विश्व को जोड़ सकती। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अध्यात्म शक्ति, और जिनको अध्यात्म का परिचय नहीं, इंद्रिय भोगों की पशुता में लगे हुए हैं, उनमें तो राग द्वेष रहता ही है। जब तक हम अध्यात्म शक्ति को जन जन के हृदय में जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। आज वस्तुतः महाराज जी जरूरत ही इसकी है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। और जिस दिन अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित हुआ, अशांति अपने आप खत्म हो जाए। लोगों को पता लगा कि एक जैन मुनि राम कथा का आयोजन कर रहा है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें कुछ, अरे जैन मुनि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैंने कहा राम जी का वो स्थान है जैन धर्म में जो आदिनाथ भगवान ऋषभ का है या महावीर का है। उनको भी मोक्षगामी माना। वो भी ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। कोई अंतर नहीं है, ये अंतर बाह्य है। कि चाहे जो संप्रदाय हो या चाहे जो धर्म हो, जब ये बात समझ लेगा कि परमात्मा एक है, फिर तर्क या द्वेषात्मक भाव या किसी की अवहेलना, इन शब्दों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। और जब तक एक का अनुभव नहीं होगा, तब तक नानात्व में भ्रमित होने वाला न ज्ञानी है न वो महात्मा है। महात्मा तो वही है जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह एक ही परमात्मा को देखता है। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहे। मुक्ति क्या है? बोले कषाय से क्रोध, मान, माया, लोभ, इससे मुक्त हो जाना मुक्ति। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है, और तो बच्चा हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं। इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। क्या सुंदरता देखनी है तो प्रिया जी की सुंदरता, ठाकुर जी की सुंदरता देखो। हम लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो। तुम नाम जप करो। अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। और उनसे ज्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लाडली जो है।